सन 1558 उड़ीसा का पुरी इलाका मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही है और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज उनके पास आ रही है। ये दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए और जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो। यहां तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मलिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो कि सारी की सारी सच हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कोविड-19 यानी कि कोरोना की घटना। इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी, और यह पूरी तरह सच भी हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो सच हुई हैं और सारी आपको चौंका देंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का, यानी कि श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, और यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई श्री कृष्ण के दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है, जिसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक भी दिन ना बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में एक मोटा दस्ताना पहने हुए अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का दिल था, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई जा रही थी, जहां भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके दिल को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। यह होता है भगवान के शरीर को बदलने का, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में बसते हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया शरीर दिया जाता है जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी देखने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। नवक्लेवर की रात जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है, पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण, जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ है क्या। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ था तब एक पांडे ने उस ब्रह्म तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है, ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है
क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन के हिसाब से श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग। विज्ञान के लिए आज भी यह एक चौंकाने वाला रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए यह उनके श्री कृष्ण है, उनका दिल है, जिस कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया था, पर फिर कैसे उनका हृदय बच गया और वह पूरी तक कैसे पहुंचा? और इस भव्य मंदिर की रचना किसने की? आखिर कौन था जिसने बड़ी ही चमत्कारी तरीके से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई? तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमयी और रोचक घटना को, जो आपको इंटरनेट और किताबों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ केवल लाशें ही पड़ी थीं। लाखों पड़े शव और कौरवों के विनाश ने सब कुछ झकझोर दिया। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उनके हिसाब से अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्रोधित होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। गिना जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप के 36 साल बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दी, और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों पर जाकर लगी, उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया और मृत्यु को स्वीकार किया। और माना जाता है कि उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई, जिससे उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से मारा तो उसे बहुत पछतावा और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी, पर श्री कृष्ण ने बताया कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि पिछले जन्म में तुम महान वानर राजा बाली थे, जिसे मैंने ही राम अवतार में छल से मार दिया था, और उसी कारण आज तुम मेरे मृत्यु का कारण बने। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने पूरे रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, और जब उनके शरीर को जलाया गया तो जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी तब विश्ववसु ने यह कहकर मना कर दिया कि ये उनके जाति का निजी मामला है। जिसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्ववसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विद्यापति ने उस नील माधव की मूर्ति को देखा, वे उसकी ऊर्जा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही ये बात राजा इंद्रदुम्न को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रदुम्न वहां पहुंचे तब तक विश्ववसु ने वो मूर्ति वहां से हटा दी थी, जिससे राजा काफी उदास हो गए और अपने महल लौट आए। इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नियम का पेड़ बहकर आएगा।